अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। आज फिर पाकिस्तान में बहुत ही हैपनिंग डे था। आपको 4-5 स्टोरियां बताएंगे। ये लाइन अप हैं जो पहले आई हैं, जो अब हो रही हैं, कुछ डेवलप्ड हो रही हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जनाब काजी फायज ईसा साहब की उम्मीदों को झटका लगा है। उसके साथ साथ नून लीग वालों को भी झटका लगा है। पंजाब की जो वजीर आला हैं उनका जलसे के लेकर उनको मरोड़ क्यों उठ रहे हैं। और उसके साथ साथ पीटीआई के लिए अच्छी खबर ये है कि उनकी एक सीट जो छिनने वाली थी वो बच गई है। इमरान खान ने अडयाला जेल में फिर गुफ्तगू करते हुए जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को लेकर क्या कहा है, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज एक ऐसा फैसला जो बिल्कुल भी मतवक्का नहीं था, जिसके ऊपर जितने भी इस वक्त सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं और जितने भी लोग हैं, जब 3 सीटें ले ली गई थी उसके बाद यही लग रहा था कि काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं और उन्होंने लामहदूद इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं और अब वो जहां चाहेंगे जिसकी भी वो रिकाउंटिंग कराना चाहेंगे और सीटें छीन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि काजी साहब ने अपने ही फैसले के अंदर एक ऐसी बात लिख दी थी जिसके बाद आज के जो 2 जजेस थे, जो काजी साहब के सिग्नेचर जजेस कहा जाते हैं, कि जिस तरफ काजी साहब जाते हैं वो वहीं पे बैठते हैं, बल्कि 2 कदम उनसे आगे बैठते हैं, वो भी आज के फैसले को तब्दील नहीं कर सके। और पीटीआई की जो फैसलाबाद की जो सीट थी तांदरावाला की, वो वापस मिल गई पीटीआई को और नून लीग को मुंह की खानी पड़ी। अब यहाँ पर क्योंकि आरओ के पास जो है वो दरखास्त देनी होती है, उसकी टाइम लिमिट होती है, तो बात अब ये समझ में आई है कि जितनी आरओ को दरखास्त दी गई थी 9 मई और उसके दरमियान, वो तो इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग कर सकता है और उसके ऊपर रिजल्ट तब्दील किया जा सकता है, बाकियों पे नहीं। तो लगता है यही है कि काजी साहब का ये वाला जो ख्वाब था इधर से भी चकनाचूर हो गया। हो सकता है उनके पास डी तक तो वो पहुंच गए हैं, उसके बाद एफ ई और पता नहीं कौन कौन से प्लान होंगे। बहरहाल उनके 65 दिन रह गए हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज फिर अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसके ऊपर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। वहाँ गिने चुने सहाफ़ी थे जो पहले भी जाते रहे हैं, तो उन्होंने बड़े सख्त सवालात इमरान खान से किए। उन्होंने चाहा कि इमरान खान इस वक्त फिर किसी का नाम ले लें, किसी बड़े शख्स का नाम लें, ताकि फिर मीडिया में आके उसको उछाला जाए कि इमरान खान फौज के खिलाफ है। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया। सबसे पहले तो इमरान खान ने कहा कि भाई ये जो फैज़ हमीद वाला मामला है, फैज़ हमीद मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है? जो बंदा रिटायर्ड हो जाता है वो तो ज़ीरो हो जाता है, उससे मैं क्या फ़ायदा ले सकता हूँ? तो लिहाजा दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर फैज़ हमीद इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में तो ओपन कोर्ट में उनका केस चलाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और उसके साथ साथ फिर जब उनको 9 मई के हवाले से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि पहले ये पता कराएं कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया, रेंजर को किसने हुक्म दिया। तो सहाफ़ियों ने बार बार पूछा कि जी रेंजर को किसने हुक्म दिया। उन्होंने कहा जी मैं जब वज़ीर आज़म था तो रेंजर जो है वो वज़ीर दाखिला के अंडर नहीं आती, तो फिर आप पता करें कि किसने दिया, आपको पता होना चाहिए। बार बार सहाफ़ी कहने लगे कि जी वो जंगल का बादशाह, ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा आप सब जानते हैं। बहरहाल उनको जो ऑर्डर दिया गया था वो नंबर 1 ने दिया था, सिर्फ इतना उन्होंने कहा। लेकिन सहाफ़ी बाज़िद थे कि इमरान खान किसी का नाम लें ताकि फिर स्टोरीज बने। लेकिन आज इमरान खान ने स्मार्ट मूव किया है। इसके अलावा 9 मई का जो बयानिया है उसको भी शदीद झटका लगा है और इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही नुक्ते पे आ गए हैं। इमरान खान बार बार कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पेश की जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो एक केस लगा हुआ था जमानत का, उसके ऊपर भी जो है 9 मई के हवाले से उसके ऊपर भी जो है यही बात हुई। अतर मनीला साहब ने कहा कि भाई अगर आपके पास इतने शवाहिद हैं तो आप जो है वो फुटेज लेके आए, बताएं कि ये शख्स वहाँ पे मौजूद था। क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है कि जो पुलिस वाला था उसको पत्थर लगे हैं। आपने एफआईआर में लिखा हुआ है कि इस शख्स ने डंडा मारा, ये कहता है मैं दुकान पे था। इसी तरह जो मंसूर अली शाह हैं उन्होंने भी इस तरह के रिमार्क्स दिए। तो वही चीज़ सामने आ गई कि इमरान खान भी कहता है कि भी फुटेज लेके आए, दूध का दूध पानी का पानी कर लें। तो आज सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान एक पेज पे नजर आए इस लिहाज से। चौथी स्टोरी जो है वो है जनाब जलसे से। जलसे की वजह से बहुत सारों के जो है हाथ पैर फूले हुए हैं। पंजाब के अंदर तकरीबन 1200 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, उनको गिरफ्तार करने के लिए रात भर छापे पड़ते रहे। पूरा इस्लामाबाद इस वक्त
کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے، ہر جگہ کنٹینر ہی کنٹینر ہیں، لیکن پتہ لگا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہیوی مشینری کے ساتھ وہاں پہ آئے گی، کیونکہ اگر یہ عدالت کے اگینسٹ جا کے کوئی غلط کام کر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایک حکومت ہے، تو وہ اپنا زور جو ہے وہ لگائیں گے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے جو ترنول کے اندر جلسہ ہو رہا ہے اس کے اندر اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو بہت مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ مریم صاحبہ بڑی پریشان ہیں، وہ نہیں چاہتی، کیونکہ خود تو وہ جلسہ کر نہیں سکتی، نہ وہ کر سکتی ہیں، نہ ان کے والد کر سکتے ہیں، نہ چچا کر سکتے ہیں، مانگے تانگے کا بھی نہیں کر سکتی، پوری گورنمنٹ کا زور لگا کے بھی نہیں کر سکتی۔ اوقات تو صرف یہ ہے، لیکن جہاں پر لوگ اپنی ٹرانسپورٹ اپنے خرچے کے اوپر اپنی بسز پہ بیٹھ کر آتے ہیں ان کو بھی روکنے کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ بڑے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور ان کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ اس جلسے کو ہر صورت میں کامیاب کرائیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔